समझदार हो। इस छोटे से वाक्य के पीछे कितने बड़े इमोशंस का तूफान चलता है, क्या आप जानते हो? क्या आपने कभी इस वाक्य को उस इंसान के नजरिए से समझने की कोशिश की है जिसके लिए हम इस सेंटेंस का बार बार यूज करते हैं? तो चलो आज हम इस इंसान के नजरिए से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं वॉइस ऑफ द हार्ट द स्ट्रेंथ ऑफ योर सोल के साथ एक प्यारी सी पोएट्री के रूप में जिसका नाम है तुम समझदार हो। तो चलो शुरू करते हैं। तुम समझदार हो, पता नहीं इन शब्दों में इतना भारी आसमान छुपा होता है, इतना भारी कि सपनों के पंख उड़ना सीखने से पहले ही थक जाते हैं। उम्मीदें जो आंखों में चुपके से पलती है, इच्छाएं जो दिल के किसी कोने में धीरे से सांस लेती है, सब दब जाती है इस एक वाक्य के नीचे कि तुम समझदार हो। हाँ, मैं भी उड़ना चाहता था, मुक्त गगन का एक बेफिक्र पंछी बनकर आसमान की उस नीली चादर पर अपने सपनों के रंग बिखेरना चाहता। मैं भी चाहता था कि कभी कहीं रास्ता चुनूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा दिल वहां जाना चाहता। कभी बिना सोचे किसी मोड़ पर मुड़ जाऊं, कभी कोई गलती करूं, कभी हार जाऊं और फिर अपने ही कंधों पर अपना सिर रखकर खुद से कहूं, गलतियां करने का हक तुम्हें भी है। लेकिन हर बार जब मैंने अपने पंख को फैलाने चाहे, किसी ने प्यार से मुस्कुराकर कहा कि तुम समझदार हो। और जाने कब मेरे पैरों में एक अदृश्य जंजीर सी बन गई। मैंने उन जंजीरों को कभी नहीं देखा, फिर भी हर कदम पर उसका भार महसूस किया है। कभी मन करता है एक दिन सब तोड़ दूं, उन उम्मीदों के कांच को अपने पैरों तले उछल दूं, जिंदगी से कुछ पल चुरा लूं, ऐसे पल जिसमें किसी की उम्मीद न हो, किसी की चिंता न हो, किसी की जिम्मेदारी न हो, बस मैं हो और मेरी सांस। कुछ फैसले दिमाग से नहीं दिल से करो, कुछ रास्ते पर बिना मंजिल जाने चल पड़ो, कुछ गलतियां करो और फिर उन गलतियों को अपनी सजा नहीं, अपनी कहानी का एक पन्ना समझकर माफ कर दो। लेकिन ये जंजीरें लोहे की नहीं है, ये बनी है उम्मीदों से, और उम्मीदों से बनी इस जंजीरें अक्सर लोहे से भी ज्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि लोहे की जंजीरें तोड़ी जा सकती हैं, पर उन उम्मीदों का क्या जो किसी की आंखों में तुम्हारे लिए पलती है? उन रिश्तों का क्या जो तुम्हारे कंधों पर अपना भरोसा रखे लेते हैं और फिर तुम खुद को धीरे धीरे पीछे छोड़कर सबके लिए आगे बढ़ते रहते हो, क्योंकि तुम समझदार हो। और ये एक वाक्य तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है। अपनी इच्छाओं को चुप कराना, अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छुपाना, सबको संभालना, सबके लिए मजबूत बने रहना, और फिर रात के उस सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है, जब तुम्हारी आंखों में कोई झांकने वाला नहीं होता, तब यही समझदारी चुपचाप तुम्हारे सिरहाने बैठ जाती है और पूछती है, आज तुमने अपने लिए क्या किया? और तुम कुछ नहीं कह पाती, बस अंधेरे में अपने ही सांसों की आवाज सुनते रहते हो, क्योंकि समझदार होने की सबसे बड़ी विडंबना शायद यही है, जो सबको समझता है उसे समझने वाला अक्सर कोई नहीं होता। जो दूसरों की आंखों में छिपे हुए आंसू को समझ लेता है, वो अपने ही दिल की लिखावट पढ़ना भूल जाता है। जो हर किसी के टूटे हिस्से को जोड़ता है, वो अपने भीतर के टुकड़ों को समझना भूल जाता है।
और फिर दूसरों को समझते समझते वो खुद से इतना दूर चला जाता है। एक दिन आईने के सामने खड़ा होकर उसे अपने ही चेहरा कुछ अजनबी सा लगता है। वो देखता है पर पहचान नहीं पाता, क्योंकि कहीं रास्ते में उसकी अपनी पसंद छूट गई है। उसके सपने किसी मोड़ पर पीछे रह गए हैं। उसकी इच्छाएं किसी रिश्ते की खातिर चुप हो गई है। उसकी तकलीफें उसे खुद ही सुनाई देना बंद हो गई है और उसकी जिंदगी की डिक्शनरी से कुछ शब्द एक एक करके मिट गए। जैसे मैं चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे दर्द होता है, मुझे भी कुछ चाहिए। फिर भी वह चलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, सबका सहारा बनता रहा और अपने सिर पर समझदारी का ताज उम्र भर उठाता है। दुनिया ने उसे सम्मान समझा, उसने उसे जिम्मेदारी समझ लिया। दुनिया ने कहा, देखो कितना समझदार है वो, और उसने अपने भीतर मरती हुई आवाज को फिर से एक बार चुप करा दिया। लेकिन सच तो ये है, कुछ ताज सिर्फ बोझ होते हैं, ऐसे बोझ जिन्हें दुनिया सम्मान कहती है और इंसान उम्र पर अपने सिर पर ढोता रहता है। लोग आज भी मुस्कुराकर कहते हैं, तुम समझदार हो, और मैं भी मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि अब इसे समझाओ कि इस समझदारी का ताज संभालते संभालते मैंने अपने सपनों को चुप कराया है, अपनी इच्छाओं को दफना दिया, अपने दिल को समझा समझा कर सिखा दिया, और सबसे आखिर में जिसे सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी उसी को समझना भूल गया, खुद को। हाँ, खुद को ही समझना भूल गया। तुम कहते हो मैं समझदार हूँ, शायद वो भी, लेकिन काश किसी दिन कोई मेरे पास बैठकर ये भी कहे, हर बार समझदार बनने की जरूरत नहीं, कभी कभी तुम हो सकते हो, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी जिम्मेदारी के, बिना किसी ताज के। और अगर कभी थक जाओ तो अपने सपनों के पास वापस लौट आना, क्योंकि सबको समझते समझते अगर तुम खुद को ही खो दो तो फिर तुम्हारी समझदारी का आखिर मतलब भी क्या रह जाएगा। तो फिर तुम्हारी समझदारी का आखिर मतलब भी क्या रह जाएगा। क्या आपने कभी इस बोझ को महसूस किया है? अगर हाँ, तो मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रही हूँ, और मिलते हैं वॉइस ऑफ द हार्ट सोल के साथ फिर कभी। तब तक के लिए